जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL जूनियर टेक्नीशियन भर्ती 2022 से जुड़े आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में, जो कि आपका जानना काफ़ी ज़रूरी है। और ये वो सवाल है जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मेरी फॉर्म फिलअप की वीडियो के ऊपर पूछे, तो मुझे लगा कि आपको इनका आंसर देना चाहिए। अगर एक एक करके दूंगा तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मैंने यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं। ये वो सभी क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं आपको करने वाला हूं। साथ ही मैं आपको एक दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर लाइव वीडियो चला करके वहां से कमेंट लेकर के करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें अगर आप इस भर्ती के अंदर इंटरेस्टेड है और आपका इनमें से कोई भी सवाल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है jobsgyan.in है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भर्ती की जानकारी दी है और साथ ही नोटिफिकेशन भी दिया है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी जो सबसे पहला सवाल है उसमें कि क्या सिर्फ 10th पास से अप्लाई होगा, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई मैंने वीडियो के अंदर वैसे बताया भी था, बट फिर भी आप लोगों के कमेंट आए कि सर क्या 10th पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ITI है क्या हम उसमें अन्य उस ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको करने वाला हूं। तो बेसिकली सिंपल सा आंसर पहले तो ये है कि इसमें सिंपली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, 10th के साथ में आपका ITI पास भी होना जरूरी है, जो कि आपकी 2 ईयर की ITI कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा ये आपकी ITI रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपने प्राइवेट मोड या फिर कोरेस्पोंडेंस मोड पार्ट टाइम मोड से की है तो आप तब भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और गाइज अब मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप IAS बनने का ड्रीम देख रहे हैं तो आप इसको अनअकैडमी के साथ में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी IAS ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, बेसिकली हर चीज में बेस्ट है, जिसको आप यहां से ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ अनअकैडमी लाइट भी यहां पर आपका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा क्यूरेटेड किया गया है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपके इस कोर्स के अंदर की जाएगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करें, जो कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर UPSC CSC 2022-2023 की प्रिपरेशन करने की अगर आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी बैच अप्रैल 6 2022 से स्टार्ट होने वाली है। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शनल कोर्स लॉन्चेस अप्रैल 2022 के अंदर जो हो रही है उनकी जानकारी जानने को मिलेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको EMI के रूप में भी परचेज कर सकते। इसी के साथ यहाँ पर आपका इनका एक स्टोर भी ओपन हो चुका है, जहां पर आप लोग फिजिकली विजिट करके इनके कोर्सेज के बारे में, इनके एजुकेटर के बारे में जानकारी फ्री में ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ आप लोग ये भी क्लियर कर लीजिए कि जिनकी ITI इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर इनमें से किसी एक ट्रेड के अंदर होगी वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब चाहे आपकी ITI इन 3 ट्रेड के अलावा किसी भी ट्रेड में है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी ITI इनमें से किसी एक ट्रेड के अंदर होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपका एक और सवाल आता है कि क्या इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो हाँ, इसमें एक्सपीरियंस अनिवार्य रूप में मांगा है, जो कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला कि इन एडिशन 1 ईयर अप्रेंटिसशिप NAC इश्यूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज मैंडेटरी, यानी कि जो 1 साल की अप्रेंटिसशिप है वो आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर आपके पास 2 विकल्प है, या तो आपके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जा करके आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। मैं लाइन फिर से दोहरा दूं, या तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आपके इनमें से किसी भी ट्रेड में, या फिर आपके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तभी आप कंप्लीट एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ एक सवाल यहाँ पर जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है वो सवाल ये है कि इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ पर की जाएगी। तो पोस्टिंग
उसके लिए इन्होंने एक लाइन यहाँ पर बोली है, आपको बोला है कि दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एट एनी ECIL ऑफिस, यानी कि जो ECIL के ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। कोई आपको एक जगह फिक्स नहीं दी जा रही है कि हाँ इसी जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी। बट अगर आप फिर भी जानना चाहते कि मेन ज़्यादा चांसेस कहाँ पर पोस्टिंग होने के हैं, तो ज़्यादा चांसेस आपके इनके हेड ऑफिस जो कि आपका यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, इसके अंदर है, या फिर मुंबई के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये जो 2 सिटी है ये मेन है, इसके अलावा आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी की जा सकती है। अब दोस्तों आपको इसका आंसर मिल चुका है। अभी हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, क्या जॉब मिलने के बाद में परमानेंट होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कुछ लोग इसमें कंप्लीट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो फिर उनका सवाल ये बनता है कि क्या वो हमें निकाल देंगे, कितने दिन के लिए हमें रखेंगे, क्या जॉब परमानेंट की जाएगी। तो इसके बारे में इन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको इसी नोटिफिकेशन में दी है। आपको यहाँ पर बोला है कि ITI पास्ट कैंडिडेट ऑन फिक्स्ड टेंचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि शुरुआती तौर पर आपकी जो इसमें ज्वाइनिंग होगी वो 1 साल की होगी, फिर ये आपकी कम से कम 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इनिशियल टर्म डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। ये जो आपकी 3 साल की जॉब आगे बढ़ाई जाएगी, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो इनके प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर इनका प्रोजेक्ट लॉन्ग चल रहा है तो एक तो तब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आगे बढ़ाई जाएगी, और दूसरा जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है तो तब भी आपकी यहाँ पर जो ये जॉब है ये आगे बढ़ाई जाएगी। बट मैक्सिमम आप यहाँ पर 4 साल इस जॉब के ऊपर रह सकते हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद भी अगर इनको आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, आपका काम इनको पसंद आता है, तो ऐसे में फिर आपकी ये जो 3-4 साल के लिए तो उन्होंने आपको पहले ही बोला है, तो बाद में भी आपके 1-2 साल बढ़ाए जा सकते हैं और मैं भी आपको परमानेंट भी कर दे। क्योंकि जब आप 3-4 साल किसी कंपनी के अंदर लगा देते हो तो आपको वहाँ का पता चल जाता है कि कैसा यहाँ का एक बिहेवियर है, कैसे यहाँ की एक मैनेजमेंट है। तो उन चीज़ों को समझ करके आप अपने खुद से भी आपकी जॉब को परमानेंट या फिर आगे बढ़वा सकते हो, क्योंकि 3-4 साल के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी वहाँ पर बातचीत बड़े बड़े अधिकारियों से हो जाएगी, क्योंकि कोई छोटी पोस्ट वैसे भी नहीं है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि जॉब्स की काफ़ी कमी है, बहुत ही मुश्किल होता है जॉब निकलना। जॉब निकलती है तो काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, तो ऐसे में जितने टाइम के भी लिए भी जॉब आपको मिल रही है आप इसको ले लीजिए, बाद में देखी जाएगी। और वैसे अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी किसी एग्ज़ाम की, वो इस जॉब के साथ में भी करते रहिए अगर पॉसिबल हो सके तो। ये था आपका इस सवाल का आंसर। फिर यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये लाइन बोली थी कि अगर आप इसमें ये सोच करके अप्लाई नहीं करें कि ये टेम्परेरी जॉब है तो आपको बहुत ही नुकसान है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है और आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो ऐसे में आप अपनी दूसरी किसी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको प्रिपरेशन तो करनी नहीं है किसी एग्जाम की, इसलिए आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसमें बेसिकली सिलेक्शन आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपकी ITI की परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कैटेगरी वाइज आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और 1.4 यानी कि एक पोस्ट पर 4 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैटेगरी वाइज आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और जिनकी परसेंटेज 10th के अंदर अच्छी होगी, ITI के अंदर अच्छी होगी, उन्हीं का यहाँ पर मौका बनेगा। और अगर किसी कैंडिडेट की सेम परसेंटेज निकल के आती है तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार रखने हैं वो यहाँ पर आपको बेसिकली मेंशन किए गए हैं, और कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और एक आपका फोटोकॉपीज का सेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं चाहिए। आई होप आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों मार्कशीट नंबर कैसे भरे और दोबारा प्रिंट कैसे ले, इसके बारे में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे, मैंने चेक किए थे। तो मार्कशीट नंबर में काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी को तो मार्कशीट नंबर नहीं मिल रहा और किसी में जो मार्कशीट नंबर है उसके बाद के दो नंबर छूट रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें, तो आपको सिंपली वहाँ पर NA लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि नॉट एप्लीकेबल का मतलब है वहाँ पर उन वेबसाइट की सेटिंग के अकॉर्डिंग आप लोग उसको नहीं भर पा रहे हैं और किसी की पर मार्कशीट नंबर है ही नहीं। तो ऐसे में आप वहाँ पर
पर एनी लिखेंगे यानी कि नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल, इसका मतलब ये होता है। और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप वहां पर बताएंगे कि वेबसाइट पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम यहाँ पर ये नहीं भर पाए। और दूसरा आप ये कहेंगे कि हमारी मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट नंबर था ही नहीं, इसलिए हमने नॉट अवेलेबल वहां पर लिखा है। तो ये आपका इसका आंसर है जिसके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर दोस्तों एक सवाल आपका और था जो कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, दोबारा प्रिंट कैसे ले। कुछ लोगों के सामने एरर आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको रीप्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करने पर एरर आ रहा है, मेरे सामने भी आया है, बट आप 5-6 बार ट्राई करें, जब तक ट्राई करें जब तक पेज ओपन ना हो जाए। और जैसे ही पेज ओपन होगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, पोस्ट आईडी सेलेक्ट करनी है, कैंडिडेट आईडी आपको जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया होगा ईमेल के ऊपर सेंड कर दी गई है, आपको ईमेल अपनी चेक करनी है। ईमेल चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ECIL की तरफ से एक ईमेल मिलेगी, वो ईमेल आपको ओपन करनी है। उसी ईमेल में आपको आपकी कैंडिडेट आईडी या फिर यूनिक आईडी जिसको आप बोलते हैं वो देखने को मिलेगी। और जो ये ECIL की ईमेल है इसका सब्जेक्ट होगा कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप यहाँ पर भरेंगे, DOB एंटर करेंगे और प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट दोबारा से ले लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इसको प्रिंट कर पाएंगे। और यही थी आपके इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपके कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो में कवर नहीं किए गए तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से करें, और फिर उनके ऊपर एक और वीडियो बना करके मैं आपको आपका आंसर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।